अल्लाह ताला का करम था कि हमारी बर्री फौज ने दुश्मन के ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाए, जिसके बाद दुश्मन सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। दुश्मन ये नहीं जानता था कि उसका किस फौज से पाला पड़ा है, किस फिजाइया से पाला पड़ा है, किस बैरिया से पाला पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे निहायत ही काबिल एहतराम बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इस तपती हुई धूप में आप जिस बड़ी तादाद में तशरीफ लाए हैं, ये आपका जज्बा हुब्बुल वतनी है, ये पाकिस्तान के लिए आपका जज्बा है। और वतन अजीज के दिफा में जो किरदार अफवाजे पाकिस्तान ने अदा किया, ये उस जद्दोजहद को, उस अज़म को आज खिराजे तहसीन पेश करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला का फजल है कि हमारे वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अफवाजे पाकिस्तान के सरबराह, बर्री फौज के सरबराह जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, जिनकी वल्वलांगेज क़यादत में भारत को वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जो वो ता क़यामत याद रखेगा कि उसने किस दुश्मन को और किस कौम को ललकारा था। जो पूरी कौम इकट्ठी हुई, मैं पूरी कौम का, सोशल मीडिया यूजर्स का और अपने मीडिया का, एंकर्स का तहे दिल से मशकूर हूं कि जिन्होंने नैरेटिव की जंग लड़ी। और ये सारे अयाम शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम दिन रात निगरानी करते रहे और दिफाए पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करते रहे। और जो दूरअंदेशी और बहादुरी और दिलेरी पूरी कौम ने देखी, आप उसके गवाह हैं कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में जब फतह मिसाइल यहां से फायर किया गया तो भारत के अंदर खलबली मच गई। और जब रात की तारीकी में भारत ने हमला किया तो एयर मार्शल जहीर बाबर के शाहीनों ने उनके अल्हम्दुलिल्लाह 6 जहाज मार गिराए। अफवाजे पाकिस्तान, अफवाजे पाकिस्तान, ये अल्लाह ताला का करम था कि हमारे पायलट्स ने, हमारी फिजाई फौज ने भरपूर तरीके से दुश्मन के हमले को पसपा किया। और अल्लाह ताला का करम था कि हमारी बर्री फौज ने दुश्मन के ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाए, जिसके बाद दुश्मन सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। दुश्मन ये नहीं जानता था कि उसका किस फौज से पाला पड़ा है, किस फिजाइया से पाला पड़ा है, किस बैरिया से पाला पड़ा है। और वहां पे जो खलबली थी और हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ हिम्मत के साथ, हौसले के साथ इस कौम के दिफा के लिए अपना किरदार अदा करते रहे। और मैं ये समझता हूं कि ये अल्लाह का फजल था कि हमारी सिविल और अस्करी क़यादत ने एक एक माँ का, बहन का, भाई का, बुजुर्ग का मान रखा। और इस मुल्क के दिफा के लिए जिन शोहदा ने जानों के नजराने पेश किए, हम उनको और उनके खानदानों को भी आज सलाम पेश करते हैं कि जो जान से चले गए मगर वतन अजीज पर उन्होंने आंच नहीं आने दी। मैं ये समझता हूं कि ये खुशकिस्मत कौम है कि जिनकी माएं अपने बच्चों को बड़ा करती हैं जज्बा शहादत से, जिस कौम को मौत का ना डर हो,
जो कौम सर पर कफन बांध के घर से निकलती हो और अल्लाह ताला से माएं दुआएं मांगती हो कि हमारा बच्चा शहीद होकर घर आए, उस अफवाज पाकिस्तान को, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो यहां से रिस्पांस किया, वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो फैसले किए और अफवाज पाकिस्तान ने और हमारे सिपाह सालार ने जो फैसले किए और उनको अमली जामा पहनाया और हमारी बर्री फौज, फिजाई फौज, बहरी फौज ने जो किरदार अदा किया वो हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। और मैं ये समझता हूं कि जब मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम ये बात करते हैं कि हमने दुश्मन से 1971 का बदला ले लिया, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहादुर अफवाज ने, हमारे सिपाही सालार ने, जनरल नासिर मुनीर ने जिस बहादुरी और दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए हैं, दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज में इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी और लोग देखेंगे कि दुनिया में एक ऐसी फौज है जिसने उस दुश्मन को शिकस्त दी जो इस इलाके में दावा करता था कि मेरी अददी अक्सरियत है, मेरे पास तादाद ज्यादा है। दुश्मन ये भूल गया था कि ये अल्लाह ताला का वादा है। मुसलमानों को जब ग़ज़वा बदर में तादाद कम थी, आपने देखा कि तादाद कम होने के बावजूद कुफ़ार पे अल्लाह ताला ने गलबा दिया। तो ये अल्लाह ताला के काम हैं कि दुश्मन को शिकस्त फाश हुई। और मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम ने और तमाम इदारों ने मिलके और अफवाज पाकिस्तान ने मिलके जो सफारती महाज संभाला, जिसमें वजीर आजम ने दिन रात सफारतकारों से मुलाकातें की, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, वजीर खारजा इसहाक डार के साथ मिलके दुनिया के सरबराहान को यह बताया कि हम तो पहलगाम की तहकीकात के लिए तैयार थे, मगर ये वो बदनीयत दुश्मन था जो तहकीकात से भाग गया। वो सफारती महाज पर भी जो वलवला के इस क़यादत थी शहबाज शरीफ वजीर आजम की, उसको भी आज सलाम पेश करने का दिन है। और जो तारीखी सपोर्ट जनरल नासिर मुनीर ने दी सफारती महाज पर भी, उस काविश को भी सलाम पेश करने का दिन है। और इसहाक डार साहब ने जिस तरीके से सफारती महाज पर अपना मुकदमा लड़ा, वो भी लायके तहसीन है। मैं यहाँ पे, मेरे नौजवान मौजूद हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि ये नौजवान, ये हमारी पूरी यूथ खड़ी है। आपने जो मुकदमा लड़ा सोशल मीडिया पर, मीडिया चैनल्स के ऊपर, उसकी भी तारीख लिखी जाएगी। और मैं ना सिर्फ ये जो हमजा की यूथ की टीम यहाँ मौजूद है, बल्कि मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क से बाहर बैठे लोग, राजा कबीर ने इटली में बैठ के जंग लड़ी, डॉक्टर शमा जुनेजो ने लंदन में बैठ के जंग लड़ी, और दीगर साथी जिसमें साथ कैसर है, बिल्कुल सफ़े अव्वल का सिपाही बन के उससे जंग लड़ी। जो हमारे बाहर लोग बैठे हैं, डॉक्टर हुमा सैफ जैसे खामोश सिपाही, और जो सोशल मीडिया पे मुस्लिम लीग नून के मेरे साथियों ने, नौजवानों ने, भाइयों ने, बहनों ने जो किरदार अदा किया,